मुजफ्फर इकबाल। शुक्रिया। टाइम का ख्याल रखिए, टाइम का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर, मुझे वक्त देने का और बहुत ही अहम डिमांड्स जो हैं महकमा जात की, उन पर बोलने का मौका दिया गया। मैं सबसे पहले तो यहाँ कुछ लोगों ने कहा नया कश्मीर, नया कश्मीर। हमें पुराना कश्मीर ही अगर आप वापस कर दें तो हम उसी में गुजारा कर लेंगे। 5 अगस्त 2019 से पहला कश्मीर से मुराद जम्मू और कश्मीर पूरा है। और यहाँ एक और बड़ी अहम बात उठाई गई, मैं थोड़ा सा स्पीड अपनी तेज़ करूँगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ कहना है और वक्त बहुत कम है। डिस्क्रिमिनेशन अगर सबसे ज़्यादा हुई है तो वो मेरे हिसाब से पूरे जम्मू कश्मीर में वो राजौरी पुंछ के साथ हुई है। लेकिन हम कभी वबेला नहीं किया, रोना नहीं रोया। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखेंगे, तामीर और तरक्की के लिहाज से, तालीमी लिहाज से या दीगर किसी भी पैरामीटर पर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन अगर हुई है तो वो पुंछ राजौरी के साथ हुई है। शायद टोपोग्राफिकली क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक हैं, एक वो भी उसका रीज़न रहा होगा, या जितनी जंगें हुई हैं उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो पुंछ राजौरी पे पड़ा है, चाहे वो 71 हो, 65 हो, इवन 1947 में भी बाकी एरिया इफेक्टेड नहीं हुआ तो पुंछ राजौरी हुआ है। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। मैं इस पर बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, मुझे कम मिला या किसको ज़्यादा मिला, जिस तरह कि यहाँ कहा गया। यहाँ ये भी कहा गया कि महाराजा साहब का एहतराम नहीं किया गया। मैं तो समझता हूँ कि महाराजा साहब का सबसे ज़्यादा एहतराम इसमें है कि उन्होंने जो रियासत बनाई और जो कानून, जो प्रोटेक्शंस हमको दी हैं, जिस तरह ज़मीन की प्रोटेक्शन हो गई या नौकरियों की ताफ़ज़ का जो कानून बना था, अगर उस कानून को आप लागू रखते और उस जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखते तो वो सबसे बड़ा एहतराम था उनका। हम आज भी उस एहतराम को बहाल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर जो महाराजा के दौर में, जो इमीडिएटली 26 अक्टूबर 1947 से पहले का जो जम्मू कश्मीर था, वो हमको वापस दिया जाए। हमको उसी तरह इकट्ठे रहना है। हम जम्मू और कश्मीर के बारे में नहीं बात करेंगे कि जम्मू में ये हुआ, कश्मीर में ये हुआ। जम्मू में भी अगर हुआ वो भी हमारे लोग हैं, सांबा में हुआ तब भी हमारे लोग, रियासी में हुआ तब भी हमारे लोग। हम जम्मू कश्मीर वाले एक हैं, वो कहीं भी हुआ हो। मैंने सिर्फ इसलिए याद दहानी करवाई कि यहाँ कुछ लोगों को ये कहा गया, कुछ ऑनरेबल मेंबर्स ने ये कहा कि डिस्क्रिमिनेशन हुई, फलाना रीजन के साथ ज्यादती हुई। अगर ज्यादती के लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज्यादती जो है वो पुंछ राजौरी के साथ हुई है। मैं सबसे पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे यहाँ एक सबका कंसर्न है, पूरे हाउस का, मुझे लगता है जो लोग उस तरफ बैठे हैं उनका भी ये कंसर्न है कि हमारे सीडी फंड्स जो कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड जो हमको अलाट किए गए हैं, मैं आपकी वसातत से, ऑनरेबल स्पीकर साहब की वसातत से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूँगा, उसमें पहले जो था, पहले वो टेंडर्स को नहीं रखे जा, टेंडर नहीं होते थे उन पे, बल्कि वो डिस्क्रिशन थी कि हम किसको देते हैं, कहाँ इमीडिएट ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई ऑर्डर कोट करते हैं। मेरी एक गुजारिश है आपसे, यहाँ बहुत सारे वकला हजरात भी होंगे, छोटा मोटा वकील मैं भी हूँ। एक जनरल यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, मैं तवज्जो चाहूँगा, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है स्टैट्यूटरी रूल जो है, स्टैट्यूटरी रूल framed under a statute has a statutory sanction and sanctity that is as good as statute is. Statutory rule cannot be overruled or overridden by an administrative order. कोई SRO, कोई SO, क्योंकि वो लेजिस्लेचर की सैंक्शन है उसको रूल बनाना। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी अगर कोई ऑर्डर निकलता है, इट कैन नॉट ओवरराइड अ स्टैट्यूटरी रूल और अ स्टैट्यूट इटसेल्फ। जबकि स्टैट्यूट रूल 48 है या 49 है रूरल डेवलपमेंट एक्ट का, वो ये कहता है अनएम्बिगुअसली कि 3 लाख तक आप टेंडर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कोई ऑर्डर उसको ओवरराइड नहीं कर सकता क्योंकि वो स्टैट्यूटरी रूल है। मेरी गुजारिश है
कि वो अगर किसी को कोई गलतफहमी है इस पर, अगर कानून की क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मेरे पास जो नाकस राय मेरी होगी मैं वो देने के लिए तैयार हूं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की, फुल कोर्ट की जजमेंट चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात, कंस्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड में एक चीज और रखी गई है कि 3 महीने के अंदर आपने प्लान कंप्लीट करना है। मुझे बताओ, अगर 3 महीने के बाद किसी लेजिस्लेटर को इमीडिएट कोई जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये तो इमीडिएट फर्स्ट एड है, तो वो किसके पास जाएगा फंड्स के लिए? लिहाजा आप ये रखें कि भाई एक साल में, जिस साल आपको अलाट होता है, आप 90% खर्च कर दो साल के अंदर। लेकिन ये कहना कि नहीं, आप 90% 3 महीने में या 100% प्लान 3 महीने में बना देंगे, तो वो मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं रहेगा तमाम लेजिस्लेटर्स के लिए। मैं जल्दी से आई विल रन instead of applause, I'll जो अच्छी बातें हैं हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, और जो ऑफिसर्स गैलरी में बैठे हुए हैं मुझे लगता है उनके लिए भी ये इनलाइटन होगा कि इस हाउस की डोमेन क्या है। बिल्कुल, मैं पीडीटी पे आऊंगा। मैं पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कि पिछले जो सर्दियों का मौसम हुआ, पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग गैप, एटलीस्ट आफ्टर अ डेकेड, आई फाउंड कि देयर वाज नो डिसरप्शन। हमारे एरिया में भी जो स्नोफॉल हुआ है उसमें डिसरप्शन नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ करने के लिए अभी बाकी है पीडीडी में। और जिस लिहाज से ये चल रहे हैं या जिस मेहनत से ये काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उसमें ये और इम्प्रूवमेंट होगी बिजली के महकमे में। लेकिन एक मेरी गुजारिश है, जिस तरह कुछ यहाँ ऑनरेबल मेंबर्स ने ये कहा है, और वाकया ही ये वक्त की ज़रूरत है कि पिछले कई सालों से बिजली के बिल, कुछ लोगों के, गरीब लोगों के बिल खुसूस जो बहुत गरीब हैं, और उनके पेंडिंग होने की वजह से अब उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ के वो इतनी बड़ी रकम हो गई है कि वो जो गरीब लोग हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो पे कर सकें। और अब वो हमको ये शिकायत करते हैं, ये मुझे लगता है कि हर मेंबर के साथ ये ऐसा होता है, वो हमको ये शिकायत कर रहे हैं कि जी हमारा बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। ये बात भी दुरुस्त है कि जो अमला है, अमला की कमी की वजह से एक एक इंस्पेक्टर को बहुत दूर तक एरिया दिया गया है, और उस एरिया में वो हर घर में 5 मीटर नोट नहीं करता है, वो अंदाजे से भरता है। ये बात भी दुरुस्त है, और लेकिन उस पर इंटरेस्ट पड़ के अब उसकी रकम इतनी बन गई है कि वो गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। वन टाइम एमनेस्टी जो यहाँ डिमांड की गई, मुझे लगता है कि बहुत ही जायज़ मांग है, उसको कंसीडर किया जाए। मैं एक और गुजारिश करूँगा, मैं एक और गुजारिश करूँगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में और टूरिज्म के। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत कुछ करने को बाकी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पिछले जो 8-10 साल गुजरे हैं, एक बड़ा अनसर्टिनिटी का दौर गुजरा है। अगर किसी थानेदार के खिलाफ आपने कोई बात कर दी या तहसीलदार के खिलाफ बात कर दी, तो दूसरे दिन उसका अमला पहुंच जाता है, भाई तुम्हारा जंगल है, तुम्हारी सरकार है। मेरी गुजारिश है, ये जम्मू कश्मीर भी जम्मू कश्मीर के वासियों का है, यहाँ के लोगों का है, वो सरकारी ज़मीन भी हमारी है, वो जंगल भी हमारा है, यहाँ के लोगों का है। अगर बाहर के लोगों को आपने रिसोर्सेज लूटने की इजाज़त दी है, तो अपने लोगों को रहने की इजाज़त क्यों नहीं है? उसके लिए एक पॉलिसी की ज़रूरत है। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट उन्हीं के तहत है, कि एक पॉलिसी बनाई जाए। मैंने रोशनी एक्ट को बड़ी अच्छी तरह पढ़ा है। जब मैं वकील था, मैंने केस किया है सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी पेंडिंग है। मुझे लगता है एक बेहतरीन एक्ट था, अगर उसको सही तरह इम्प्लीमेंट किया जाता, उस तर्ज पर कि जो लोग पिछले कई सालों से सरकार की ज़मीन पर अगर हल चला रहे हैं, आज आप उनको, आज तक आपने उनको मलकियती हक नहीं दिया, तो ये जुल्म है उनके साथ। उनका ये हक है, ये ज़मीन उन्हीं लोगों की है, ये जम्मू कश्मीर के वासियों की है, हमने किसको देनी है? अगर वो उससे हल जोत के अपने बच्चों का पेट पालते हैं, तो उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। उनसे आप नॉमिनल फीस ले लें, उस फीस से आप
कहीं और जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं, तरक्की, जिस तरह हमारे पठानिया साहब ने भी कहा था, एक अच्छी स्कीम लाई जा सकती है। टूरिज्म के मैं गुजारिश करूंगा कि राजौरी पुंछ सबसे ज्यादा अगर निगलेक्ट हुआ है, पूरा 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो टूरिज्म में है और पोटेंशियल इतना है। मैं एक बार हमारे वहाँ बहुत मशहूर श्राइन्स हैं 2-3, जिस तरह शादरा शरीफ है, छोटे शाह मेंढर में है। मेंढर छोटे शाह एक बार मैं ज़ियारत पे गया, वहाँ मैंने देखा हेरिटेज की अहमियत मतलब रखने वाले कुछ वहाँ मैंने देखी साइट्स। कहते सुना गया है, इट इज़ ए टेल टेल ट्रैवलिंग फ्रॉम चेस्ट टू चेस्ट, देयर इज नो हिस्ट्री अबाउट इट, कि कोरू पांडुस के दौर के वहाँ बड़े बड़े पहाड़ मैंने देखे और कुएं देखे, बट दे आर नेग्लेक्टेड। दे कैन बी डेवलप्ड, दे कैन बी डेवलप्ड, दैट कैन बी यूज्ड। बट हमारा टाइम अलग है इंडिपेंडेंस का, हम आपके खाते से नहीं लेंगे, आप परेशान मत हो जाइए। ये इंडिपेंडेंस का टाइम है, हमारा टाइम अलग है, वो मैं उनसे, हमारा इनसे कटेगा टाइम, ये इनके खाते से आएगा, आपके खाते से नहीं आएगा। मैंने मेरी गुजारिश है, मेरी इस हाउस से गुजारिश है, यहाँ बात यह भी की गई कि जी यूनिवर्सिटीज़ की एक्सटेंशन हो रही है। बिल्कुल सही फरमाया एक ऑनरेबल मेंबर ने। हमारी एक यूनिवर्सिटी पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कैटर करने के लिए बाबा कलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी दी गई हमें, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के फंड्स को चोक किया गया और वो आज उसकी जो तालीमी मेयार था वो इस हद दर्जा गिर गया है कि वहाँ कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। टूरिज़्म के लिए जो खासकर पिलग्रिम है यहाँ के, उनके लिए एक रूट बनाया जाए और हमारे इलाके में हमारी मुगल रोड जो शारग है वो बंद पड़ी है। मुझे सुनाया गया है कि वहाँ बर्फ़ जो है नहीं रही है, लेकिन उसको डिले किया जा रहा है ओपन करने के लिए। तो मेरी गुजारिश है कि